नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल न्यूज। राजद कटिहार के पूर्व जिला अध्यक्ष सह वर्तमान में अति पिछड़ा आयोग के सदस्य तार किशोर ठाकुर ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में समसामयिक मुद्दों पर बेबाक चर्चा की। एक और जहां अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने सरकार की मंशा, सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला, वहीं पर्व त्योहार के मौके पर कटिहार वासियों, बिहार वासियों तथा देशवासियों को उन्होंने हार्दिक बधाई दी। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट सीमांचल न्यूज कटिहार। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांचल शख्सियत में आज आप रूबरू हो रहे हैं राजद के वरीय नेता तारकेश्वर ठाकुर से। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे अति पिछड़ा आयोग के सचिव भी हैं और बिहार सरकार में इनकी एक अलग छवि है। आइए पर्व त्योहार की शुभकामनाओं के साथ करते हैं राजनीतिक चर्चा। आपका स्वागत है श्री तारकेश्वर ठाकुर जी से आप रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले शब बारात, माहे रमजान और होली की हार्दिक शुभकामनाएं सीमांचल महापरिवार की ओर से। नई उपलब्धि, जब आप एक नई छवि, नए पद लगाए हैं, लेकिन वर्षों से आपने राजद को सींचने का काम किया है। वर्षों से आप राजद जिला अध्यक्ष रहे हैं, राजद को नई मजबूती दी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको, आपके चैनल को, आपके चैनल के तमाम लोगों को होली की शुभकामना देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कटिहार जिले के तमाम नागरिकों और कटिहार के साथ पूरे बिहार वासियों को भी हम मुबारकबाद देंगे और होली की शुभकामना, बधाई देते हैं। सबसे सर एक महत्वपूर्ण सवाल कि जब सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि चाहे वो पब्लिक स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक लिमिट सीट पर उनका नामांकन होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें जमीनी स्तर पर तो इसकी कोई बात नहीं होती, सिर्फ पैसों का खेल होता है। अब आप चूंकि इस आयोग में हैं तो आपके द्वारा क्या पहल की उम्मीद की जा सकती है? बहुत अच्छा। देखिए, हमारा आयोग जो है अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का गठन किया था और 2015 में आकर के ये आयोग बंद हो गया था, बंद था कमेटी, और पुनः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में, हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार ने आयोग का गठन किया। क्योंकि जो नगर निकाय का चुनाव रुका हुआ था उसको चुनाव कराना था, इसलिए डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया गया और जिसके मुझे सदस्य बनाया गया। मेरे अलावे और 4 सदस्य हैं, जिसमें 3 एक मुंगेर से, एक दरभंगा से, एक सारण से और एक चेयरमैन साहब हैं। तो ये पहली प्राथमिकता हम लोगों की थी कि चुनाव, निकाय चुनाव जो रुका हुआ है वो चुनाव कैसे संपन्न हो, और सरकार का साथ ही कोर्ट का जो निर्देश था उस निर्देश के आलोक में हम लोगों ने पूरे जगह जा करके बिहार का दौरा किया, जिला प्रशासन के साथ बैठक की, आम लोगों के बीच गया, फिजिकली देखा वहाँ की स्थिति को, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, और फिर हम लोगों ने उसको रिपोर्ट तैयार की। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो एल सिन्हा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको भी सर्वे का भाग दिया और वहाँ से भी डाटा आया और हम लोग भी डाटा कलेक्शन किए, सरकार से भी डाटा लिया और उसके बाद आयोग का रिपोर्ट बना और फिर जो चुनाव हुआ आपके सामने है। अब दूसरा काम है
कि जो अति पिछड़ा वर्ग का अभी कई समस्या, अभी मुड़ियारी जाति का समस्या आया, उसका नाम में गलती हो गया तो ओबीसी लिस्ट में उसको केंद्रीय सेवाओं में से नौकरी नहीं मिल रही थी। हमने जांच करके अभी रिपोर्ट सबमिट किया है। फिर निषाद, माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने लिख के दिया 12 जातियों को निषाद में शामिल करने का। अभी 9 जाति को निषाद समुदाय में शामिल करने का काम है, वो भी रिपोर्ट बन के तैयार है। आयोग लगातार कार्यरत है। अब रही बात प्रशासनिक मामले में, जो अति पिछड़ा वर्ग का काम है, जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार की राशि जाती है विभागों में और उनका जो दिशा निर्देश है सरकार का, उसके अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला हम लोगों का एजेंडा में है कि जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास बना है, कॉलेजों में, हाई स्कूलों में, कर्पूरी छात्रावास तरह का, तो ये हम लोग उसको देखेंगे। अति पिछड़ा के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार की जहां राशि जाती है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग उसको देखेगी। और सरकारी स्कूलों में तो जनरल नामांकन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निजी स्कूलों की निजी स्कूलों में यदि नहीं हो रही है जी, उसको आयोग गंभीरता से, आपके माध्यम से जो बात संज्ञान में आई है मैं आयोग तक पहुंचाऊंगा और इस पर शीघ्र ही हमारे आयोग का दौरा होगा। अध्यक्ष से विचार विमर्श के बाद हम लोग टूर प्रोग्राम बनावेंगे और इनकी भी जांच करके सरकार को रिपोर्ट। सर, केंद्रीय राजनीति की बात करें तो बिहार ने हमेशा से केंद्रीय भूमिका निभाई है। आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की क्या एक स्वरूप होगा? आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी नहीं, मैं राजनीतिक मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूँगा कि मैं आयोग का सदस्य हूँ या राजनीतिक मामला, राजनीति करने वाले जो दल के पदाधिकारी, मैं दल का पदाधिकारी नहीं रहा, इसलिए मैं मेरी ओर से कोई टिप्पणी नहीं होगी। सीमांचल न्यूज से बात करने के सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।